नमस्ते। आज हम आपसे साझा करेंगे कि जिन्हें कमर की बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है और यदि आप लंबी जर्नी को जीना चाह रहे हैं और आगे भविष्य में हमें किसी प्रकार की स्पाइन से संबंधित प्रॉब्लम्स नहीं हो, जैसे कि स्लिप डिस्क, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, यदि आप चाहते हैं कि यह प्रॉब्लम्स नहीं हो तो आप सुबह उठते ही आप अपने बेड पर, अपने पलंग पर, अपने बिस्तर पर यह 5 योग अभ्यास कर लीजिए। बड़े ही सूक्ष्म योग अभ्यास हैं। ओवरवेट वाले और मीन्स जिनका वज़न नहीं बढ़ा है वह भी ये अभ्यास को कर सकते हैं, और जिनका ओवरवेट है तो उनमें ज़्यादा ही बैक समस्या ज़्यादा हो जाती है। तो उस बैक समस्या के लिए आप पहले से अगर प्रिकॉशन लेते हैं तो आपको आगे भविष्य में किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं होती है, जैसे कि स्लिप डिस्क, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, यह प्रॉब्लम्स नहीं होती, क्योंकि हमारी जो स्पाइन है एक शरीर का एक आधार है। अगर हम मानव शरीर रचना क्रिया विज्ञान में देखते हैं तो हमारा जो स्पाइन स्पाइन ही पूरे शरीर का वेट लेकर के चलती है। उसी के माध्यम से आप सो पाते हैं, लेट पाते हैं, उठ बैठ पाते हैं। हर एक अवस्था में स्पाइन का सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख योगदान होता है। तो आपको करना क्या है, आपका जो भी पलंग है किसी भी साइड या जैसे दीवार से लगा हुआ है, तो आप जब लेटते हैं तो सबसे पहले आप बायां करवट लेटा करें और फिर इसके बाद आप किसी भी करवट में आप जा कर के लेट सकते हैं, सीधा लेट सकते हैं, पेट के बल दाएं करवट। और यदि हम शास्त्रों के अनुसार जाते हैं तो दिन में हमें क्या करना है, दिन में जो है ना, दिन में जब हम सोते हैं तो दायां करवट सोना है, और रात्रि के समय जब हम सोते हैं तो बायां करवट सोना है। उसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि दिन में क्या होता है, ऊष्मा, सूरज निकलता है। तो हमारा जब हम ये जो हम राइट करवट दिन में सो रहे होते हैं तो हमारा जो राइट स्वर है वह दब जाता है और वह वर्क कम करता है, और चंद्र स्वर जो लेफ्ट नॉस्ट्रल है वह अच्छे से वर्क करता है, जिससे बॉडी बैलेंस, आपका बॉडी टेम्परेचर बना रहता है। तो आपको कभी भी ब्लड से रिलेटेड हाई एंड लो बीपी की समस्या नहीं होती है। और जब आप रात्रि में सोते हैं तो आप रात्रि में जब लेफ्ट करवट सोते हैं तो क्या होता है कि जो आपका मीन्स रात्रि क्या होती है, एक चंद्रमा मीन्स चंद्र सौर, उस समय जो चंद्रमा है, चंद्रमा की जो ऊष्मा होती है वह शिथिलता होती है और रात्रि में शीतल वायु प्रवेश करती है। तो उससे क्या होता है, बॉडी का जो टेम्परेचर है लो हो जाता है रात्रि के समय। इसीलिए आप जब लेफ्ट सोते हैं तो आपका राइट स्वर चलता है, जिससे आपका बॉडी बैलेंस नेचुरल तरीके से बना रहता है। तो आपको ये 2 बातें विशेष ध्यान रखनी है। और फिर आपको करना क्या है स्पाइन के लिए, आज हम आपको बताते हैं। ये 5 अभ्यास आपको सबसे पहले आपका जहाँ भी जिस अवस्था, जिस दिशा में बेड लगा हुआ है, आपको उस साइड से जा करके इस तरीके से आपको बैठ जाना है, और बैठने के बाद आपको लेफ्ट करवट इस तरीके से लेना है। लेफ्ट से फिर आप ऐसे सीधे लेट जाइए, आपको जो भी सूटेबल लगे उसमें आप जा कर के लेट सकते हैं। परंतु जब एक्सरसाइज आप करेंगे तो इसी अवस्था में आपको करनी है। इस तरीके से आप लेट गए, जैसे आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो उठने में आपको बहुत समय लगता है और आलस भी आता है और कमर की समस्या अधिकतर बनी रहती है। तो आपको उस समय आपको करना क्या है, आपको इस तरीके से दोनों पैरों को ऐसे मोड़ लेना है। दोनों पैरों को मोड़ने के बाद अपनी हील, एंकल इस प्रकार से दोनों हाथों से पकड़ लेनी है। यदि जिसकी नहीं पकड़ाती हैं तो वह अपने रुमाल या टॉवल के सहारे से पकड़ सकते हैं, अन्यथा ऐसे हाथों को साइड में रख सकते हैं। फिर अपनी स्पाइन को इनहेल करते हुए सांसों को भरते हुए स्पाइन अप करनी है इस तरीके से 1, और सांसें छोड़ते हुए डाउन करना है 2 से 1 2 से 3 4। इस प्रकार से आपको 20 से 30 बार, 50 बार आपको स्पाइन को ऐसे अप एंड डाउन कर लेना है। तो जिससे आपकी स्पाइन से संबंधित जो भी दोष हैं वह दूर हो जाते हैं और आपकी स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, और आप एक अच्छी स्पाइन के साथ, हेल्दी स्पाइन के साथ अपने जीवन को यापन करते हैं। फिर दूसरा जो अभ्यास है, इसी में जिनको यदि पहले से स्लिप डिस्क की समस्या है या स्पॉन्डिलाइटिस है तो उनको क्या करना है, यहीं पे एक पैर को मोड़ के रखना है। इस प्रकार से आपने मोड़ लिया, जैसे लेफ्ट पैर फोल्ड किया और राइट को इंटरलॉक करना है ऐसे। अर्ध पवन मुक्त आसन का अभ्यास इस तरीके से अपनी ओर खींचना है और 5 काउंट होल्ड करना है इस तरीके से। फिर इसी प्रकार से आपको दूसरे पैर से करना है। और जिनको समस्या नहीं है तो वह दोनों पैर साथ में इस तरीके से स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। फिर अंतिम स्थिति से 5 बार इस प्रकार से आप
इससे इससे वायु विकार भी आपके दूर हो जाएंगे, जो समस्या है वह भी नहीं होती है, और आपकी स्पाइन अच्छी बनी है। ठीक है, ये 2 अभ्यास हुए। फिर आपको तीसरा अभ्यास जो है, पैरों को आपको जोड़ लेना है और दोनों हाथ जो है आपके शोल्डर पर ऐसे साइड में खोल लेने हैं। अगर नहीं है जगह तो आप हाथों को इस तरीके से सिर के नीचे रख सकते हैं और मरकट आसन का अभ्यास करें। ऐसे लेफ़्ट साइड पैर, राइट साइड गर्दन, फिर आप राइट साइड पैर, लेफ़्ट साइड गर्दन। इस तरीके से आप देखेंगे आपकी स्पाइन चट चट की आवाज़ करने लगती है, जिससे उसमें जो वात बढ़ जाती है, वायु विकार बढ़ जाते हैं हमारे जॉइंटों पे, वह निकलती है, जिससे आपकी स्पाइन रिलैक्स हो जाती है। तो आपको पैर जोड़ करके आपको 20 से 50, 30, 40 सेट, मतलब 30-40 बार ऐसे आपको कर लेने हैं। फिर दूसरा अभ्यास इसी में आपको पैरों में गैप बनाना, कितना, अपने कंधों के बराबर गैप रखना है और फिर उसको दोहराना है इस तरीके से, ऐसे, है ना। अपोजिट गर्दन जाएगी, अपोजिट पैर, इस प्रकार से आपको ये अभ्यास करना है। तो ये 4 अभ्यास, तो इन अभ्यासों को आपको 30 से 40 काउंट तक आपको करने हैं, और यह आपके 5 से 6 मिनट, 10 मिनट के समथिंग में सारे आपके अभ्यास हो जाते हैं। ये और फिर आपको लास्ट जो अभ्यास है, ऐसे आपको फिर वहीं पे आपको क्या करना है, बाएं साइड से करवट लेते हुए पेट के बल ऐसे लेट जाना है और मकरासन की पोजीशन में ऐसे आ जाना है। जब आप इस मकरासन में आते हैं तो आपके स्पाइन पर, यहाँ पर जो टेलबोन है हमारी और लंबर रीजन है, यहाँ पर अच्छा दबाव पड़ता है पॉजिटिव, और यहीं पर समय तो आप ऐसे ऐसे पैर चला लीजिए इस तरीके से। तो इससे आपकी नी की भी समस्या दूर हो जाती है और आपको जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है तो वह भी धीरे धीरे कम हो जाती हैं। फिर दोनों पैरों को ऐसे चला लें, है ना, और फिर ऐसे कैची बना लें। तो ऐसे 10-20 बार हर एक अभ्यास को आप दोहरा लिया करें। अगर आपको लाभ लेने हैं, है ना, आगे की आपको अच्छे से दिन आपका अच्छे से निकले और दिन में कोई भी किसी प्रकार का दोष नहीं हो, एनर्जेटिक ऊर्जावान आपका शरीर बना रहे, तो आपको ये अभ्यास आपको छोटे छोटे कर लेने चाहिए। फिर आपको 5वां जो अभ्यास है, आपको ऐसे दोनों हाथों को कंधों के बगल में रख लेना है और पैर जोड़ कर रखेंगे। अगर जो लोग मोटे अधिक होते हैं तो उनके थोड़े पैर खुले रहते हैं, है ना, बाकी लोग सभी लोग ऐसे पैरों को जोड़ लें। फिर सांसों को भरते अपनी स्पाइन को अप करें, इनहेल आप ऐसे 1, एक्सेल डाउन कीजिए, ऐसे 2, 3, 4। गत्यात्मक भुजंगासन का आपको अभ्यास करना है इस तरीके से। तो ये आपकी जो नेचुरल स्पाइन का जो शेप होता है, उस स्पाइन उस पोजीशन में, नेचुरल पोजीशन में आ जाती है, जो एस शेप होता है। अधिकतर हम क्या है, कर्व लेकर के बैठे रहते हैं, तो जिससे हमारे दोष स्पाइन में बढ़ते जाते हैं। तो यह 30 से 40 बार ऐसे अभ्यास कर लें। इसी में आप त्रियक भुजंगासन कर लें, ऐसे इस तरीके से, है ना, ये। फिर यहीं से आप धीरे से उठिए और नी पर आ जाइए और अपनी स्पाइन को ऐसे अप एंड डाउन कीजिए। मार्जरी आसन का अभ्यास कीजिए, लुक अप, स्पाइन डाउन, स्पाइन अप, लुक डाउन, ऐसे इस तरीके से। तो आपको 30 से 40 बार, 50 बार ये अभ्यास आपको अपने बिस्तर पर ही करने हैं। ये 5 से 6 अभ्यास प्रतिदिन। और फिर आप लास्ट रिलैक्स करने के लिए, बॉडी स्ट्रेच करने के लिए इस तरीके से चाइल्ड पोज शशांक आसन में आ जाएं। ये शशांक आसन में आपको लुक सामने रखना है, ऐसे डाउन नहीं करना है, आपको इस तरीके से सामने देखना है और स्पाइन स्ट्रेच करनी। फिर आप धीरे से अपने जगह से आप हट जाएं या आप उतर जाएं बिस्तर से। जो भी क्रियाएं आपको करनी है दिन की आप कर लें, ब्रश जी भी करें, भंजन करें, आपको टहलना है टहलें, है ना। फिर आपको सुबह ये क्रियाएं करने के बाद तुरंत सुबह उठ करके आपको गुनगुना पानी 2 से 3 गिलास लेना है और फिर इसके बाद आप टहल लें। हमने मीन्स कॉन्स्टिपेशन को हटाने के लिए भी वीडियो बनाई है, वह जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी हुई है। तो पानी पी करके उस अभ्यास को आप कीजिए, तो आपको कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो आपकी 90% बीमारियों से आपका शरीर वैसे ही मुक्त रहेगा, क्योंकि कब्ज ही सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में दोषों को बढ़ाता है। जो त्रिदोष पाए जाते हैं उन्हीं की वजह से हमारे दोष बढ़ते हैं। इन दोषों को शरीर से हटा नहीं सकते हैं, परंतु इनको बैलेंस्ड करना हमारा कर्तव्य होता है। और यदि बॉडी में यह तीनों चीज़ें बैलेंस्ड हैं तो आपका शरीर जो है हष्ट-पुष्ट रहेगा, एनर्जेटिक रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे, शरीर में किसी प्रकार के दोष नहीं होंगे।
तो कमर के लिए आपको प्रतिदिन यह अभ्यास ज़रूर करना है। अगर आपको ऐसा जीवन जीना है कि कम से कम जितनी भी मेरी लाइफ है, 70 है, 80 है, 90 है, 100 है, 100 प्लस है, कि मुझे किसी से पानी लेकर के मांगना नहीं पड़े पीने के लिए, हम अपने कार्य को स्वयं कर सकें, तो आप ये छोटे छोटे अभ्यास कीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए या अच्छे आसनों में जाइए, नहीं, छोटे छोटे अभ्यासों से आप अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और जो एडवांस आसन होते हैं वह एडवांस एक फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए होते हैं। बीमारियां ठीक उन आसनों में इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कि आप एक सूक्ष्म अवस्था में जा कर के अपनी चीज़ों को ठीक कर लेते हैं। तो इसीलिए अभ्यास करना है आपको प्रतिदिन और लाभ लेना है। फिर मिलेंगे एक दूसरी वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।